जिस टाइम पे कनाडा स्पाउस वीज़ा को लेकर चेंजेस की बात हो रही है, उसमें आइल्स को मैंडेटरी कर देने की बात हो रही है, वहीं पे स्पाउस वीज़ा का रिजल्ट जो है वो बहुत बढ़िया है। धड़ाधड़ वीज़ाज आ रहे हैं, 13 टू 14 डेज में आ रहे हैं। तो इस वीडियो में प्रॉपरली ट्रेंड के बारे में बताऊंगा, कैसे वीज़ाज आ रहे हैं, कौन से प्रोफाइल के वीज़ा आ रहे हैं और साथ में कितने दिन में आ रहे हैं। इसमें सिर्फ ऑफिशियल टाइम ही डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि प्रैक्टिकल टाइम भी, जो वीज़ा एक्चुअल में आता है जितने दिन में, वो भी बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड तक चलते चलते आपको स्पाउस वीज़ा के बारे में रीसेंट जो ट्रेंड है, जहाँ प्रोसेसिंग टाइम है, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती है। रिसेंटली हमारे इस वीक में 10 स्पाउस वीज़ा आए हैं, जिसमें 4 रिफ्यूज़ल वाला भी है, जिसमें स्टडी वाले भी हैं, वर्क वाले भी हैं। वन बाय वन बता देता हूं ताकि आपको पता चल सके किन प्रोफाइल्स के कैसे वीज़ाज आ रहे हैं। सबसे पहले हरप्रीत सिंह हैं, मानसा से हैं। इनका 2 मंथ में वीज़ा आया है। वाइफ जो है वो वर्क परमिट पे हैं और टीयर 2 की जॉब है। किसी को अगर डाउट है कि टीयर 2 या 3 वालों के वीज़ा नहीं आते हैं, तो ये टीयर 2 का वीज़ा है। मैं आमतौर पे आपके साथ टीयर 3 वाले भी बहुत से वीज़ा जो हैं वो शेयर करता रहता हूँ। इसके बाद इंद्रजीत सिंह है रोपड़ से, 13 दिन में 13 डेज में इनका वीज़ा है। 3 रिफ्यूज़ल के बाद आया है। स्पाउस जो हैं वो स्टडी वीज़ा पे हैं। इसके बाद तरविंदर सिंह है मुक्तसर साहिब से, 14 दिन में 14 डेज में वीज़ा है। 4 रिफ्यूज़ल के बाद जो स्पाउस हैं वो वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। इसके बाद नेहा है नकोदर से, 56 डेज में वीज़ा है, 2 रिफ्यूज़ल के बाद वीज़ा है। इसके बाद अर्शदीप हैं, इनका 47 डेज में 1 रिफ्यूज़ल के बाद वीज़ा है। स्पाउस जो हैं वर्क परमिट पे हैं। इसके बाद जोगराज सिंह है मलेरकोटला से, 2 मंथ में वीज़ा आया, 2 रिफ्यूज़ल के बाद। ये बहुत स्पेशल केस है, क्योंकि इनके वाइफ जो हैं वो स्टडी कर रहे हैं, लेकिन 4th सेमेस्टर में हैं। बहुत से लोगों को ये लगता है, हालांकि मैं ये रिकमेंड नहीं करता हूँ कि लास्ट सेमेस्टर में आपका वीज़ा नहीं आ सकता है। तो ये इससे पहले भी मैं 2-3 वीज़ा आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। जोगराज का वीज़ा जो है वो 4th सेमेस्टर का है। इसके बाद ज्योति हैं, ये कश्मीर से हैं। इनका वीज़ा 57 डेज में आया है। जो इनके स्पाउस हैं वो टीयर 2 की जॉब कर रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात इस केस की मैं आपको बता दूं कि इनके स्पाउस, जब हमने वीज़ा लगाया था इनका, इनकी फाइल पुट की थी, तब इनके 16 मंथ वाला जो रूल था वो 16 मंथ रहते थे। लेकिन जब हमने फाइल लगाई उसके 3 या 4 दिन के बाद 16 मंथ से कम इनका जो है परमिट रह गया, तो वो कंडीशन ये पूरी नहीं कर रहे थे, फिर भी इनका वीज़ा आया है। तो अगर फाइल लगाने से पहले आपके 16 मंथ जो है वो रहते हैं, तो आप बेफिक्र होकर अपना वीज़ा लगा सकते हैं। फाइल लगाने के बाद अगर वो कम भी रह जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मरीनल है, ये श्री गंगानगर से हैं। 1 रिफ्यूज़ल के बाद वीज़ा आया है 39 डेज में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इनका PFL के बाद वीज़ा है। बहुत से स्टूडेंट या कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको PFL मिल रहा है, और PFL मेजॉरिटी उनको मिल रहा है जिनकी मैनेजर लेवल की जॉब है, टीयर 01 की जॉब है, जिनकी पास स्टडीज या एक्सपीरियंस का उस जॉब से कोई लेना देना नहीं है। तो वैसे ही उनको PFL दे रही है कि बैकग्राउंड आपका इस जॉब से जो मेल नहीं खाता है, तो हमें डाउटफुल है। तो इसी तरह का ये केस था, इनका PFL के बाद वीज़ा है। इसके बाद जागृति हैं, ये भी राजस्थान से हैं। इनके स्पाउस भी टीयर 2 की जॉब पे हैं, वर्क परमिट पे हैं। तो इनका 57 डेज में वीज़ा है। टीयर 2 और 3 वाले में बार बार कहता रहता हूँ, बेफिक्र होके डालिए, आपके वीज़ा आते हैं। इसके बाद करण कुमार हैं गुजरात से, 2 रिफ्यूज़ल के बाद वीज़ा आया है। इनके जो हैं स्पाउस वो भी वर्क परमिट पे हैं। तो अगर आपका स्पाउस चाहे वर्क परमिट पे है, टीयर 0, 1, 2, 3 की कोई भी जॉब पे है, तो आपका वीज़ा आ सकता है। तो अगर हम ट्रेंड की बात करें, स्पाउस वीज़ा का ट्रेंड बहुत बढ़िया है। अगर आपका स्पाउस इस टाइम पे मास्टर्स कर रहा है, आपका स्पाउस वहाँ पे वर्क परमिट पे है, आप जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हैं, मैं बार बार कहता था हूँ, दिस इज़ द राइट टाइम। इससे पहले कि ट्रेंड चेंज हो जाए या रूल चेंज हो जाए, आप अपनी स्पाउस वीज़ा की फाइल लगाकर अपने स्पाउस को ज्वाइन कर सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड मैंने आपको बता ही दिया, पॉजिटिव है। अगर आप एलिजिबल हैं, आ सकता है। अगर प्रोसेसिंग टाइम की बात करें, ऑफिशियल प्रोसेसिंग टाइम जो है वो 9 वीक्स है, और मैंने जो आपको वीज़ा गिनाए हैं उसमें भी ऑलमोस्ट जो 9 वीक्स है। लेकिन जो रीसेंट के वीज़ा हैं 2-3, वो 13-14 दिन में भी आए हैं। तो रीसेंट जो है वो प्रोसेसिंग टाइम कहीं ना कहीं पे 1 मंथ या उससे नीचे का है। तो अगर आपकी फाइल जो है वो एम्बेसी में है, तो मोस्ट प्रोबेबली 1 मंथ के अंदर अंदर जो है आपको आपका स्पाउस वीज़ा मिल सकता है। तो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। वो इस तरफ इशारा करता है कि अगर आपका रिफ्यूज़ल भी है, आप एलिजिबल हैं, तो भी आप बैठिए मत, आप डरिए मत, आप अपना वीज़ा लगाइए। जैसे हमारे 4 या 5 रिफ्यूज़ल के बाद आम वीज़ा आते रहते हैं, आप हमारे इंस्टाग्राम पे जाकर चेक कर सकते हैं किस तरीके के वीज़ा आते हैं। क्योंकि कई बार
जो है कैंडिडेट्स को इस चीज़ का डाउट हो जाता है कि मेरा ऐसा प्रोफाइल है, मेरा वीज़ा नहीं आ सकता है, मेरा वैसा प्रोफाइल है, मेरा वीज़ा नहीं आ सकता है। तो ऑलमोस्ट जब आप इंस्टाग्राम पे आई राजवीर चहल इंस्टाग्राम का नाम है, तो जब उस पे जाएंगे तो आपको हर एक तरह के प्रोफाइल का रीसेंट, मैं 6 महीने पहले वाले वीज़ा की बात नहीं कर रहा हूँ, रीसेंट की बात कर रहा हूँ, रीसेंट वीज़ा हर एक प्रोफाइल के आपको मिल जाएंगे। तो ट्रेंड पॉजिटिव है, आप अपनी फाइल लगाइए, बेफिक्र होकर लगाइए। और जो प्रोसेसिंग टाइम है वो भी कोई ज़्यादा नहीं है, 1 मंथ का रह चुका है। तो अगर फाइल लगानी है, जैसा कि हमारे धड़ाधड़ वीज़ा आते हैं, आप जाके नंबरिंग भी चेक कर सकते हैं, उतने वीज़ा हमारे इस साल के आ चुके हैं। तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर हमारे नीचे दिए गए हैं, वही व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपने आउटसाइड इंडिया भी कांटेक्ट करना है, कनाडा से कांटेक्ट करना है, तो मैं बार बार यही कहता रहता हूं, अगर एलिजिबल है, दिस इज़ द राइट टाइम, आप अप्लाई कीजिए, मेरी टीम को कांटेक्ट कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम भी है स्पाउस वीज़ा में, कोई क्वेश्चन भी पूछना है, तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। शेयर जरूर कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ताकि स्पाउस वीज़ा का वालों को इस टाइम का सिनेरियो पता चल सके। बाकी अगर कोई क्वेश्चन है तो लिख दीजिए। थैंक यू सो मच।